हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। आप आ चुके हो बीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 216 पे। इसमें शुरुआत में तो जियान अपने ससुर से बात करने वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही जूनर के फादर की, जिसके बाद ओपन होने वाली हेवनली टूम्ब। वहाँ पे जियान का कौन कौन से सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं ये बता रही होगी मैं फ्यूचर की स्टोरी। हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है स्क्वायर से, जिसके ऊपर जियान और गुयाओ की फाइट हुई थी। एल्डर टोंगजॉन खड़े होते हैं स्क्वायर के ऊपर। उनके एक इशारे पे स्क्वायर एकदम नया जैसा हो जाता है और अब टेस्ट होने की बारी आ गई थी जूनर की। जब सभी का ध्यान जूनर के ऊपर होता है, जूनर का पूरा फोकस होता है जियान के ऊपर। जब जियान को जूनर को परमिशन देता है, उसके बाद ही जूनर टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है। जब सबसे पहले जूनर के हाथ उस स्टार डिस्क से टच होते हैं, जूनर के हाथों से ब्लाइंडिंग लाइट उस टूल के अंदर एंटर करती है। तुरंत ही ब्लड लाइन पावर चली गई थी ए स्टार पे। इसे देख के यूक्रेन के मेंबर्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं। स्लोली जूनर एंटर करती है 9 स्टार के एरिया में। अब तक सभी की आंखें एंटिसिपेशन से भर चुकी होती हैं और अब समय जूनर के एफर्ट लगाने का आ गया था। वो अपने शरीर की पूरी ब्लड लाइन पावर को अपने हाथों में ट्रेवल करवाती है। कुछ ही समय बाद वो स्टार डिस्क में से क्रैकिंग साउंड्स बाहर आते हैं, यानी कि वो चीज जूनर की ब्लड लाइन को सहन नहीं पा रही है। फाइनली जूनर ने सबको बड़ा सरप्राइज दिया था। उसकी ब्लड लाइन एंटर कर जाती है 10th ग्रेड में, यानी कि वो डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है। ऐसे सीन की वजह से गूक्लैन में खुशियां फैल जाती हैं, जिसके बाद जूनर को दिया जाता है रेनबो क्लैन टैटू। खैर, अगर पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हो तो फिर उसके लिए पिछले एपिसोड को देख लेना। सीन आगे शिफ्ट होता है। गूक्लैन के मेन हॉल में एल्डर्स मीटिंग चल रही होती है। गूक्लैन का गुशियन जियान को हेवनली टूम्ब में एंटर करने से एक्सक्लूड करने की कोशिश करता है। गुशियन जैसे कई एल्डर्स उसका साथ देते हैं। खैर, इससे पहले इस मामले पे मोहर लग पाती, बैंग साउंड के साथ रूम का दरवाजा खुल जाता है और रेनबो गोल्डन लाइट को फैलाती हुई जूनर अंदर एंटर करती है। ऐसे ब्लड लाइन प्रेशर की वजह से सभी गार्ड्स घुटने टेक देते हैं। वहीं पे सारे एल्डर्स को भी काफी प्रेशर फील हो रहा था। हालांकि वो गुशियन और गुशियन फिर भी जियान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि जूनर की डिवाइन ग्रेड की ब्लड लाइन बाहर आ चुकी है, वो अपने क्लैन के मैटर्स में हैवी अथॉरिटी को पोजेस करती है। इस वजह से एंड में जाके सभी एल्डर्स को मानना पड़ता है और इस तरीके से जियान को हेवनली टूम्ब में एंटर करने का मौका मिल जाता है। क्या जहाँ पे ये सब सीन चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ जियान जा रहा होता है माउंटेन के टॉप पे। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट से। वो इसकी बॉडी में से बिल्कुल भी ऑरे को सेंस नहीं कर पा रहा था। जियान सामने खड़े इंसान को देख के तो समझ जाता है कि ये गूक्लैन का मेंबर है, लेकिन जियान की उसे उलझने की कोई इंटेंशन नहीं होती। इस वजह से वो नॉर्मल ग्रीटिंग करके वापस जाने लगता है। लेकिन अगले ही पल में जियान ने सेंस भी नहीं कर पाया था। वो टेलीपोर्ट होके पहुंच जाता है माउंटेन के टॉप पे। जब जियान जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद पूछता है, एल्डर आपका नाम क्या है? तभी वो मिडिल एज मैन देता है अपना इंट्रोडक्शन। वो कहता है, मैं हूँ जूनर का फादर। इन शब्दों को सुन के जियान के माइंड में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। वो कहता है, जूनर के फादर, अब आगे क्या बातचीत होने वाली है? चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। जियान के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के वो मिडिल एज मैन हंसने लगा था। वो कहता है, क्या तुम सरप्राइज हो गए? इस क्वेश्चन को सुन के जियान ग्रेजुअली अपने शॉक से रिकवर होता है। वो सीक्रेटली सामने खड़े मिडिल एज मैन को ऑब्जर्व करता है। जियान डिस्कवर करता है कि अभी इसके मुंह में कुछ कहने के लिए नहीं है। सामने खड़े इस फ्राइटनिंग इंसान के सामने, जो कि ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, जियान को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी सोचेगा उसके थॉट्स दूसरी पार्टी को मालूम पड़ जाएंगे। हम सामने खड़े मिडिल एज मैन को हंसते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मेरा नाम गु युआन है। अगर हम सच में इसकी बात करें तो तुम्हारे पैदा होने पे मैं तुमसे मिल चुका हूँ, लेकिन तब मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं था। इन शब्दों को सुन के जियान फिर से स्टर्न हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो इस दुनिया में आया था तब वो इस ओवरवेलमिंग क्लैन हेड से पहले ही मिल चुका है। जियान हेजिटेट करने के बाद रिस्पेक्टफुल आवाज में पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस जूनियर का यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो? गु युआन स्माइल करके रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, नेचुरली ये तुम्हारी और जूनियर के बीच की रिलेशनशिप के बारे में। इस बात को सुन के जियान का दिल कोल्ड हो जाता है। वो अपनी आईब्रोज को निट करके बोलता है, क्लैन हेड, क्या आप जूनियर को मेरे साथ नहीं देखना चाहते? गु युआन फिर से स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी इंटेंशन नहीं है। जब तक जूनियर की इच्छा है, मैं उसका फादर कभी उसे फोर्स नहीं करूंगा। और तो अभी की उसकी डिवाइन ब्लड लाइन को देखते हुए मैं जो कि गूक्लैन का क्लैन हेड हूँ, वो उसे फोर्स नहीं कर सकता है। वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, जहाँ तक बात रही तुम्हारी, भले ही तुम गूक्लैन की यंगर जनरेशन के पीक एक्सपर्ट से कंपेरेबल ना हो, लेकिन फिर भी तुम पासेबल हो। ये सुन के जियान चौंक जाता है। तुरंत ही हम उसके चेहरे पे खुशी को देख सकते हैं। गूक्लैन में एंटर करने के बाद जियान फील कर रहा था कि जूनियर को छोड़ के सभी मेंबर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सामने खड़े जूनियर के फादर ने जियान के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है। जियान दोनों हाथों को कप करके बोलता है, क्लैन हेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गु युआन जियान को रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। भले ही मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, लेकिन क्लैन के कुछ एल्डर्स और पुराने एग्जिस्टेंस अभी भी इस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते। आफ्टर ऑल जूनियर डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है, जो कि 1000 सालों के बाद गूक्लैन में पहली बार दिखाई दी है। नेचुरल सी बात है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि डिवाइन ब्लड लाइन किसी भी तरीके से इम्परफेक्ट हो। इस वजह से तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना ही होगा। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होने वाला। अगर मेरे यानी कि गूक्लैन के क्लैन हेड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर मैं तुम्हारी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल एक क्लैन हेड को क्लैन को सबसे आगे रखना होता है।
है। जियान चुपचाप से नोट करता है। ये देख के गुयोन स्माइल करके बोलते हैं, ऑफ कोर्स क्लैन हेड होने के अलावा मैं जूनियर का फादर भी हूँ। जब तक वो किसी चीज को पसंद करती है मैं भी उसे बिल्कुल लाइक करूंगा। मैं तुमसे कुछ खास डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ। भले ही तुम्हारी ब्लड लाइन वेस्ट हो चुकी हो, लेकिन तुम अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन पर रिलाई करते हुए आज वहां तक पहुंच चुके हो जो कि ब्लड लाइन वालों से इन्फीरियर नहीं है। ये सच में काफी तारीफ के काबिल बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे पता होता कि आज ऐसा होने वाला है तो मैंने तब शाओ क्लैन में जूनियर को नहीं भेजा होता। मैं सिर्फ उस चीज को ऑब्टेन करने में फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे मेरी बेटी का भी लॉस हो गया। इस ट्रेड में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे शब्दों को सुन के जियान ऑकवर्ड तरीके से स्माइल ही कर सकता था। उसके पास रिप्लाई नहीं होता। तुरंत ही गुयोन का चेहरा सीरियस मोड में आता है। वो कहते हैं, तुम दोनों के बीच के मामलों में मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा। इन शब्दों को सुन के जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो केयरफुल तरीके से पूछता है, क्या मैं उनके बारे में जान सकता हूँ? अभी गुयोन के चेहरे पे भी हेजिटेशन फ्लैश हो रहा था। वो कहते हैं, रिलैक्स, तुम्हारे लिए इन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि जब भी तुम फ्यूचर में जूनियर के साथ हो तो फिर जब तक वो दोशेंग क्लास में एंटर नहीं कर जाती तुम उसके शरीर को बिल्कुल प्योर रहने दोगे। ये सुन के जियान का चेहरा तुरंत ही एम्बेरेस्ड हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनियर के फादर जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ऐसी रिडिकुलस रिक्वेस्ट है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि जियान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जियान के एम्बेरेस चेहरे को देख के गुयोन भी ड्राई तरीके से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम यंग लोगों के बीच में ऐसे मोमेंट्स जरूर आते हैं जब तुम भी इम्पल्सिव डिसीजंस को लेते हो, और तो और काफी समय से तुम लोग साथ में नहीं रहे हो। ये कहने के बाद हम गुयोन को खांसते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, मेन चीज ये है कि अभी जूनियर की ब्लड लाइन अनस्टेबल है और तुम भी गूग लाइन के मेंबर नहीं हो। अगर तुम इम्पल्सिव डिसीजंस को लेते हो तो तुम जूनियर की ब्लड लाइन को डैमेज कर दोगे। अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो फिर क्लैन के ओल्ड डीमंस फोर्सफुल एक्ट करेंगे। तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में तो पता होना चाहिए। जियान कड़वाहट फील करते हुए नोट करता है। क्या ये सामने खड़ा फ्राइटिंग एग्जिस्टेंस जियान से ऐसी रिडिकुलस बातें करने के लिए यहाँ पे आया है? गुयोन पॉज होते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं जियान की आंखों में। वो कहते हैं, ये सब तो मेरा बस एक रिमाइंडर है। मेरा तुमसे मिलने का मेन रीजन है वो तोशे एंशिएंट जेड। तोशे एंशिएंट गॉड जेड के बारे में सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो जानता था कि शाओ क्लैन के अंदर ये तोशे एंशिएंट जेड बहुत ही जरूरी चीज है। हॉल ऑफ सोल ने जियान के फादर को भी इस मिस्टीरियस चीज की वजह से ही कैप्चर किया है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि तोशे एंशिएंट गॉड जेड जियान के पास में है। खैर, जब जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे ऐसा लगता है गुयोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, तोशे एंशिएंट गॉड इस कॉन्टिनेंट के लास्ट दोदी थे। उनके बाद कोई भी इंसान दोदी के लेवल पर नहीं पहुंच पाया, जो कि इस समय भी बस लेजेंड्स में एग्जिस्ट करता है। रूमर्स के हिसाब से जब तोशे एंशिएंट गॉड की डेथ हुई तो उन्होंने अपने पीछे अपने रिमेन्स को छोड़ा। इसके अंदर दोशेंग क्लास से ब्रेक थ्रू करने के मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन दोदी रिमेन्स को अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। कई साल पहले 8 एंशिएंट क्लैंस और कई सुपर फैक्शंस के बीच में खतरनाक बैटल इरप्ट हुई। एंड में जाके उन रिमेन्स की बस चाबी हाथ में लगती है, जो कि तुम्हारे हाथ में तोशे एंशिएंट गॉड जेड है। इस चीज को नॉर्मली 3 पीसेस में डिवाइड किया गया था, लेकिन उस मिजरेबल बैटल को एक्सपीरियंस करने के बाद उसके 8 हिस्से करे गए। कोइंसिडेंटली उन सभी पीसेस को 8 एंशिएंट क्लैंस में बांट दिया गया। तुम्हारे हाथ में जो पीस है वो 8 जेड्स में से एक का है। जियान चुपचाप से नोट करता है। उसे इस मामले के बारे में थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया था, लेकिन उसे शुरुआत से बस इतना पता था कि ये तोशे एंशिएंट जेड बस 3 पीसेस में डिवाइड हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसके 8 हिस्से हैं। तुम्हारे फादर का हॉलो सोल के द्वारा कैप्चर करे जाना ये भी इस तोशे एंशिएंट गॉड जेड की वजह से ही है। जब हॉलो सोल के बारे में गुयोन बात करते हैं उनकी भौएं भी सिकुड़ जाती हैं। वो कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, अगर हन क्लैन की बात करें तो वो 8 एंशिएंट क्लैंस में सबसे मिस्टीरियस क्लैन रहा है। बहुत समय पहले गू क्लैन और शाओ क्लैन ने अपने हाथों को मिला के हन क्लैन से एक बड़ी बैटल लड़ी थी। दोनों ही पार्टीज को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन हम हन क्लैन को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए, जिसके बाद शाओ जुआन को शाओ क्लैन का हेड बनना पड़ा। ओरिजिनली हमारे पास हन क्लैन को सीरियसली डैमेज करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन शाओ जुआन को इवेंचुअली हॉलो सोल के द्वारा सराउंड कर लिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यही तुम्हारी शाओ क्लैन की बर्बादी का रीजन रहा है, क्योंकि हमने शाओ क्लैन की सपोर्ट को खो दिया। गू क्लैन अकेले हन क्लैन के ऊपर युद्ध नहीं छेड़ सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर सब जान जाएंगे कि दोनों पार्टीज को लॉस हुआ है। ऐसा होने पे और फैक्शंस को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी रीजन की वजह से चीजें अभी तक ऐसी चलती आ रही हैं। यहाँ तक बोलते बोलते गुयोन का चेहरा काफी ग्रेव हो जाता है। वो कहते हैं, पिछले कुछ सालों से हन क्लैन के एक्शंस काफी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। लगता है फिर से मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। इसी वजह से एंशिएंट गॉड जेड उनका टारगेट होने वाला है। अगर वो सारे के सारे एंशिएंट गॉड जेड को ऑब्टेन कर पाते हैं तो फिर हन क्लैन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे बीच का इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। गुयोन जियान को देखते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि तोशे एंशिएंट जेड कितना इंपॉर्टेंट है। जियान हल्के से नोट करता है। तभी उसके माइंड में एक इमेज फ्लैश होती है। ये इमेज थी उस मैग्मा वर्ल्ड की। ये मैग्मा वर्ल्ड जानन एकेडमी के नीचे एग्जिस्ट करता है। जब जियान ने उस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर किया था तो फिर मैग्मा वर्ल्ड के एंड में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से जियान का तोशे एंशिएंट जेड रिएक्ट कर रहा था। जियान अपने मन में बोलता है, क्या वो मैग्मा वर्ल्ड तोशे एंशिएंट
एंशिएंट गॉड के रिमेन्स की लोकेशन है। जियान को ऐसी हंच होती है कि उस मेगा वर्ल्ड के एंड में डेफिनेटली कुछ बहुत जरूरी चीज है। जियान रिकवर होने के बाद पूछता है क्लैन हेड गुयोन आपकी क्या इंटेंशंस हैं। गुयोन जियान को घूरते रहते हैं। एक मोमेंट के बाद अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं मेरे क्लैन के बुड्ढों के इंटेंशंस के हिसाब से तो हमें तोशा एंशिएंट गॉड जेड को हैंड ओवर कर देना चाहिए जिससे हम उसकी सुरक्षा कर सकें, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहोगे। जियान हल्के से नॉड करके रिप्लाई करता है। वो कहता है इस तोशा एंशिएंट जेड पे मेरे फादर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मौजूद है। मुझे इस पे रिलाई करके मालूम पड़ता है कि उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। इस वजह से इस एंशिएंट जेड को तो मैं अपने पास ही रखूंगा। ये तोशा एंशिएंट गॉड जेड शाओ क्लैन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर समय आने पे जियान को इसके बदले में अपने फादर को एक्सचेंज करना पड़ा तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी चिप है। जब तक ये उसके हाथ में हॉल ऑफ सोल को उसके फादर को जिंदा रखना होगा। लेकिन अगर जियान ने इस जेड को गू क्लैन को दे दिया तो वे सिचुएशन को होपलेस समझ के हन क्लैन उसके फादर को बख्शेगा नहीं। लगता है गुयान को पहले से मालूम था कि जियान क्या कहने वाला है, इस वजह से उनका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो बस अपने सर को नोट करके बोलते हैं मैंने इस रिप्लाई को पहले गैस कर लिया था। जियान भी माफी मांगता है। वो कहता है क्लैन हेड आई एम सॉरी। गुयान अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं ओरिजिनली सजेशन मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन क्लैन के वो ओल्ड फेलोज तो हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को लेके हन क्लैन के सामने नहीं जाने देंगे। वो अपने हाथों को वेव करते हुए बोलते हैं छोड़ो, हम इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अगले 2 दिनों में हेवली टूम ओपन होने वाली है। जब तुम हेवली टूम से वापस आते हो तब हम इस तोशा एंशिएंट जेड के बारे में दोबारा बात करेंगे। जियान नोड करता है। वो इससे पहले कुछ बोल पाता माउंटेन के नीचे से किसी की तेजी से आगे बढ़ने की आवाजें आती हैं। जब उसकी आंखें साउंड को फॉलो करते हुए नीचे देखती हैं, उससे एक फिगर बहुत ही तेजी से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया था। ऑफ कोर्स ये हमारी जूनर होती है। जूनर को इतनी तेजी से ऊपर आते हुए देख गुयान हेल्पलेसली साय करते हैं। वो कहते हैं सही कहा जाता है जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनका शादी का समय आता है। जिस तरीके से लड़कियां भी बिहेव कर रही है उसे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर दूं। ये कहने के बाद वो जियान से कहते हैं चलो हम आज की कन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तुमने जो प्रॉमिस मुझे दिया है उसे हमेशा याद रखना। तुम लाइन को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते। एडिशनली तुम्हें एंशिएंट जेड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा। गुयान के इन फाइनल वर्ड्स के साथ उनकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। जब जियान इस पावरफुल एंटिटी को गायब होते हुए देखता है उसके दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची थी। एट द सेम टाइम वो पीछे मुड़ के देखता है उस फिगर को जो कि पूरी स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। उसका चेहरा काफी टेंस था। जूनर की आंखों में चिंता भरी होती है। जियान स्माइल करके बोलता है ये लड़की एक ब्यूटीफुल सी फिगर लाइटिंग स्पीड से माउंटेन के टॉप पे आती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो जियान के सामने अपीयर हो गई थी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। जूनर कहती है बिग ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो? जियान स्माइल के साथ नोड करता है। वो जूनर के टेंस फेस को देख के बोलता है जिनसे मैं मिल रहा था वो तुम्हारे फादर थे, क्लैन हेड गुयान। जूनर अपनी आईब्राउज को नीट कर लेती है। वो कहती है मैं जानती थी। उसकी आवाज में गुस्सा दिखाई देता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जब उन बुड्ढों ने अपने रंग दिखाने शुरू करे तो उसके फादर भी अपने आप को नहीं रोक पाए। जियान स्माइल के साथ गुयान को डिफेंड करते हुए बोलता है हाँ क्लैन हेड ने हम दोनों के बारे में कोई परेशानी नहीं जताई। वो बस कुछ शाओ क्लैन के मामलों को डिस्कस कर रहे थे। जूनर स्टार्टल्ड हो जाती है। वो कहती है सच में उन्होंने हम दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला? क्लियरली वो काफी सरप्राइज फील कर रही थी। जियान अपनी नाक को रफ करता है। वो जूनर के कानों के पास जाके कुछ शब्दों को कहता है। जियान की सॉफ्ट आवाज को सुन के जूनर का चेहरा तुरंत ही ब्राइट रेड हो जाता है। जूनर की पिट्टी आंखें बोलती हैं ज्यादा नॉटी हो रहा है। खैर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हो गया था। जियो क्लैन के अंदर गुयान की पोजीशन सबसे हाईएस्ट बोली जा सकती है। अगर वो भी इन दोनों की रिलेशनशिप का विरोध करते तो फिर बेचारी जूनर काफी डिलेमा में फंस जाती। वो ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करना चाहती थी। जूनर जियान के हाथ को खींचते हुए बोलती है बिग ब्रदर जियान चलो हम वापस लौटते हैं। तो हेवली टूम में एंटर करने का एक स्पॉट मिल गया है। अब हमें बस 2 दिन तक इंतजार करना है जिसके बाद हम हेवली टूम में एंटर कर पाएंगे। जूनर के शब्दों को सुन के जियान का चेहरा खिल जाता है। उसे डर था कि जब बात होगी जियान की हेवली टूम में एंटर करने की तो फिर गू क्लैन के एल्डर्स अपनी टांग बीच में जरूर अड़ाएंगे। लेकिन जूनर की बात को सुन के क्लियरली ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है। जियान जूनर के सॉफ्ट हाथ को रब करते हुए बोलता है जूनर तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने गैस कर लिया था कि जूनर ने उसकी फिर से हेल्प कर दी है। उसके लिए हेवली टूम में एंटर करना बहुत जरूरी है। जूनर के चेहरे पे हल्की स्माइल आती है। वो अपनी कमर को हल्का सा ट्विस्ट करती है। वो अपने लाल हो चुके चेहरे को जियान के कंधे पे टिका देती है। फाइनली जब अपनी आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली थी उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल से काफी बड़ा बोझ हट गया है। जब जियान अपने बाहों में इस इंसान को ऑब्जर्व करता है उसके दिल में एक वार्मथ फैलती है। उसका हाथ जूनर की कमर पर रेस्ट करता है। वहीं पे जियान का सर जाता है जूनर के बालों में। जब वो हल्की सी फ्रेग्रेंस उसके नाक में गई थी ऐसा लगता है
जैसे जियान की सारी दिक्कतें गायब हो गई हैं। सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ। गुयुआन की बॉडी वहाँ पे स्लोली अपीयर होती है। उसकी आंखें देखती हैं जूनर और जियान को, जो कि एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं। गुयुआन सहाय करते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी मूव होती है और पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। बस पीछे रह जाती है गुयुआन की आवाज। वो कहते हैं शाओजुआन, तुम अभी भी सुपीरियर हो। टाइम जल्दी जल्दी फ्लो होने लगा था। गू रियल्म के शांत वातावरण के अंदर फटाक से 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में गू क्लैन का कोई मेंबर जियान को परेशान करने नहीं आता। ऐसी शांति काफी वंडरफुल फीलिंग देती है, लेकिन ऐसी पीस लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। जब तीसरे दिन की सुबह आती है, पूरी माउंटेन रेंज को एक अनयूजुअल एटमॉस्फेयर कवर कर लेता है। इवन जियान का ग्रुप भी इसे फील कर रहा था। अभी जूनर खड़ी होती है बैम्बू हाउस के सामने। वो जियान से कहती है आज के दिन हेवली टूम्ब ओपन होने वाली है। जियान स्माइल करता है। जैसे जूनर का एक इशारा होता है, वो स्नो व्हाइट सिंगल हॉर्न बीस्ट तुरंत ही नीचे आ गया था, क्योंकि जियान का ग्रुप पहले इस बीस्ट के ऊपर राइड कर चुका है। इस फैमिलियरिटी की वजह से वो लोग फटाक से इसके ऊपर आ जाते हैं। हम देखते हैं जूनर को हल्की सीटी मारते हुए वो सिंगल हॉर्न बीस्ट अपने पंखों को फटकारते हुए आगे की तरफ शूट हो जाता है। आसमान में हल्की सी हवाएं चल रही थी। जब ये हवाएं जूनर के बालों से गुजरती हैं, हम उसके बालों को लहराते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम जूनर अभी कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी। वो कहती है हेवली टूम्ब इस गू सेक्रेड माउंटेन रेंज के डीप रीजन में एग्जिस्ट करती है। वो हमारे गू क्लैन का फॉरबिडन ग्राउंड है। नॉर्मली वहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जब हेवली टूम्ब की ओपनिंग होती है, तभी उस जगह को खोला जाता है। हेवली टूम्ब डेंजर से भरी हुई है। एंशिएंट टाइम से वहाँ पे कई एक्सपर्ट्स रेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उनकी सोल पहले से डिसअपियर हो गई है, लेकिन जो उनकी बची हुई एनर्जी है, उसने उनके जिंदा होने वाली अपीयरेंस को ले लिया है। ये सब हेवली टूम्ब के मिस्टीरियस इफेक्ट्स की वजह से है। इस एनर्जी के अंदर खतरनाक लेवल की ऑफेंसिव पावर है, और तो और वो सभी एनर्जी की बॉडीज उन 2 स्किल्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें वो जिंदा होने पे यूज किया करते थे। उनसे डील करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। हेवली टूम्ब के इंटीरियर के बारे में बात करते हुए जूनर का चेहरा काफी ग्रेव हो जाता है। इस वजह से अगर किसी को कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी बॉडी मिलती है, तो फिर उसे अवॉइड करना ही सही होगा। रूमर्स के हिसाब से वो एक्सपर्ट जो कि जिंदा होने पे बहुत ही पावरफुल थे, उनकी एनर्जी बॉडीज इंटेलिजेंस को पोजेस करती हैं। उन्हें मिस्टीरियस लिविंग क्रीचर्स कंसिडर किया जा सकता है। जियान कहता है कि मिस्टीरियस लिविंग क्रीचर जो कि मरे हुए लोगों से पैदा हुआ है। जियान समझ रहा था कि इनके एग्जिस्टेंस के 2 रीजन है। एक तो उनकी स्ट्रेंथ है जब वो लोग जिंदा हुआ करते थे, और दूसरा रीजन है हेवली टूम्ब के मिस्टीरियस इफेक्ट्स। जूनर आगे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है हेवली टूम्ब को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहले रीजन में जो एनर्जी बॉडीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार डोजन या फिर उससे वीक होती है। वो बिना किसी कॉन्शियसनेस के चारों तरफ भटकते रहते हैं। सेकंड लेवल की एनर्जी की बॉडी की स्ट्रेंथ होती है करीब 8 स्टार डोजन की। इनसे डील करना काफी डिफिकल्ट होता है। और जहाँ तक बात रही थर्ड लेवल की, वो जेन्युइन पीक डोजन क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। उनमें से कुछ ऐसे अल्टीमेट एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि जिंदा होने पे दोषी क्लास में पहुंच चुके थे। नॉर्मली बात करें तो जब तक किसी के पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब भी किसी की उस एरिया में पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। वो जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। जियान कहता है मेरे एंसेस्टर शाओजुआन की टूम्ब 3rd लेवल पे, राइट? जूनर हेल्पलेस आवाज में कहती है हाँ। रूमर्स के हिसाब से एल्डर शाओजुआन की टूम्ब 3rd लेवल के सबसे डीपेस्ट पार्ट में। इवन हमारे गू क्लैन के मेंबर्स में से भी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वहां तक एंटर कर पाए हैं। जियान कहता है एक्चुअली में इतना ट्रबलसम है कि जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो रास्ता अपने आप ही मालूम पड़ेगा। प्लान्स को बनाने से पहले हम टूम्ब में एंटर करते हैं। ये सब सोचने के बाद जियान काफी काम फील करता है, जिसके बाद वो जूनर को हेवली टूम्ब की और भी जानकारी के बारे में पूछता है। जब इन दोनों के बीच में लगातार चैटिंग हो रही थी, वो सिंगल हॉर्न बीस्ट ऑलरेडी माउंटेन रेंज के डीपेस्ट रीजन में जाने लगा था। इस जर्नी के दौरान जियान के ग्रुप को और भी कई लोग जाते हुए दिखाई दिए थे। इनमें से मैक्सिमम लोग बाकी के चेक क्लैंस में से एक होते हैं। ऑफ कोर्स इनमें कुछ गू क्लैन के एक्सपर्ट्स भी थे। भले ही वो लोग इनसे मिल चुके हो, लेकिन कोई भी कन्वर्सेशन शुरू नहीं करता। सिर्फ गू क्लैन के मेंबर्स ही जूनर को देख के अपने हाथों को रिस्पेक्टफुली कप करते हैं, जिसके बाद वो चले गए थे। फ्लाइंग बीस्ट करीब 10 मिनट तक और उड़ता रहता है, जिसके बाद वो एक ऊंचे से पहाड़ पे लैंड कर गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स इकट्ठे हो चुके थे। जियान को इनमें कई फैमिलियर चेहरे भी दिखाई देते हैं। आसपास के माउंटेन्स को देख के जियान की आंखें नैरो होती हैं। जिस स्पॉट पे जियान की नजर रुकती है, वहाँ पे 3 फिगर फ्लोट कर रहे थे। इन सभी ने ब्लैक रोब्स को पहन के रखा होता है और ये सभी डार्क चिली ऑरे को रिलीज करते हैं। इन तीनों को देख के जियान का चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो अपनी फिस्ट को टाइट कर लेता है। जियान कहता है हानिया। तभी जूनर जो कि जियान के साइड में थी, उसके कानों में विस्पर करते हुए बोलती है बिग ब्रदर जियान, तुम्हें हॉलो सोल के उन लोगों से सावधान रहना होगा। उसे हानिया बोलते हैं। हन क्लैन की यंगर जनरेशन में इसका नाम काफी फेमस है और इसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। देखने से लग रहा है कि ये भी हेवली टूम्ब में एंटर करने वाला है। अगर आपकी हेवली टूम्ब में इससे मुलाकात होती है तो फिर आप बिल्कुल केयरफुल रहना। जियान नोट करता है। वो कहता है हाँ, मैं पहले से इससे
से मिल चुका हूँ। वो नेचुरली समझता था कि हन्या कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके गैस के हिसाब से इस बंदे से डील करना उस गुयाओ जितना डिफिकल्टी होगा। क्लैन के वो जीनियस जिनकी लंबी हिस्ट्री है वो सच में ट्रू स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। वो भारी दुनिया की यूजलेस जीनियसेस जैसे नहीं है। जूनर जियान को बताती 8 ग्रेट क्लैंस में से लिंक क्लैन के लोग अभी भी नहीं आए हैं। वो जो आपको साउथ ईस्ट में ग्रुप दिखाई दे रहा है वो याओ क्लैन के लोग हैं। जूनर की बात को सुन के जियान एकदम सरप्राइज हो जाता है। उसका मुंह एकदम ओ शेप बना लेता है। साथ ही में जियान की नजरें गई थी वहाँ पे जिधर की तरफ जूनर पॉइंट कर रही है। उन बंदों के फोरहेड पे मेडिसिनल कल्डन के सिंबल को देखा जा सकता है। एक बंदा जो कि याओ क्लैन को लीड कर रहा था, जब जियान की नजरें इन सभी के ऊपर जाती हैं वो भी कुछ सेंस कर लेता है। वो अपनी गर्दन को टेढ़ी करके जियान की तरफ देखता है। इनिशियली वो चौंक गया था, फिर उसके चेहरे पे आती एक अनफ्रेंडली स्माइल। ऐसी निगाहों को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती है। लगता है याओ क्लैन के लोग जियान को प्रेजर्स की नजरों से देखते हैं। जूनर बताती है इस साइड में ले क्लैन के लोग हैं। इस बार इन सभी को लीड कर रहे हैं ओल्ड मिस्टर मेंटियन जी, लेकिन वो हेवली टूम में एंटर नहीं करने वाले। जब ये हेवली टूम ओपन होती है उसमें हमेशा यंगर जनरेशन ही एंटर करती है। आफ्टर ऑल हेवली टूम एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जियान फिर से अपनी नजरों को शिफ्ट करता है। ले क्लैन के मेंबर्स के फोरहेड पे लाइटिंग का साइन दिखाई देता है। जूनर आगे एक्सप्लेन करती रहती है। वो कहती तुम यान क्लैन के लोगों से पहले ही मिल चुके हो। हमारे वेस्ट साइड में शी क्लैन के लोग, इनकी ब्लड लाइन की वजह से इनकी फिजिकल बॉडी बहुत ही फाइटिंग स्ट्रेंथ को पोजेस करती है। इन्हें मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के टॉप मैजिकल बीस्ट से भी कंपेयर किया जा सकता है। जियान का ध्यान जाता है वेस्ट की तरफ। वहाँ पे ग्रेट वाइट देखने वाले लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ होता है। इनके माथे पे होता है एक बड़ी सी रॉक का टैटू। जूनर स्माइल के साथ बोलती है इस बार ये सभी लोग हेवली टूम में एंटर करने वाले हैं। अगर हमारे गू क्लैन को छोड़ दिया जाए जो कि हेवली टूम की देखभाल करता है तो फिर बाकी क्लैंस के पास 2 स्पॉट्स होते हैं। जियान नॉड करता है। वो जस्ट बोलने वाला था तभी वो सेंस करता है कि ये पूरी जगह ट्रेम्बल होने लगी है। एक खाली स्पेस से वास्ट एंशिएंट ऑरा फैलता है। जब लोगों ने इस एंशिएंट ऑरे को सेंस किया था इनकी सोल्स में से फियर और रिस्पेक्ट बाहर आता है। अभी जूनर भी आसमान को देखती है जो कि अचानक डार्क हो गया था। वो कहती हेवली टूम ओपन होने जा रही है। कोइंसिडेंटली जैसे जूनर के मुंह से शब्द बाहर आते हैं आसमान में एक बहुत ही तेज बैंग का साउंड सुनाई दिया था। इस शॉकिंग साउंड के साथ खाली स्पेस में एक 10,000 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक अपीयर होता है। इस स्पेशल लाइन के बीच में एक सिल्वरी लाइट का क्लस्टर देखा जा सकता है। फाइनली ये लाइन ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत ही बड़ी डोर में जिसमें से एंशिएंट ऑरा फैलने लगता है। इस स्पेशल गेट का साइज करीब 1000 फुट का होगा। जमीन और आसमान के बीच में खड़े इस एंशिएंट डोर को देख के जियान कहता है तो ये है हेवली टूम। आसमान में खड़े उस स्पेशल डोर में से ऐसा एंशिएंट ऑरा फैलता है जिसकी वजह से सभी की सोल्स क्वेवर होने लगती हैं। अभी एल्डर टोंगजोन का फिगर आसमान में सस्पेंडेड होता है। उनकी आंखें नीचे इकट्ठे हुए क्राउड को देखती हैं। वो डीप आवाज में कहते हैं आप सभी को हेवली टूम से रिगार्डिंग रूल्स के बारे में मालूम होगा। हर क्लैन के पास बस 2 ही प्लेसेस हैं। हेवली टूम में उससे ज्यादा लोग एंटर नहीं कर सकते। इनके शब्दों को सुन के सभी लोग नॉड करते हैं। शुरुआत से हेवली टूम में एंटर करने के यही रूल्स रहे हैं। हर क्लैन के पास 2 जगह हैं। ये चीज अभी तक कंटिन्यू होती आ रही है, लेकिन सिर्फ जियू क्लैन जो कि टूम को हमेशा से गार्ड करता है वही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार गू क्लैन के मेंबर्स में से 5 लोग इस हेवली टूम में एंटर कर सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से कई लोग जेलस फील करते हैं। जूनर पीछे मुड़ के जियान को देखती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो कहती है बिग ब्रदर जियान अगर हम अलग अलग एंटर करते हैं तो फिर हेवली टूम में जाने के बाद हम सब सेपरेट हो जाएंगे। इस वजह से हम दोनों को साथ में ही एंटर करना चाहिए। जियान नॉड करता है। वो इस हेवली टूम को लेके एक्सट्रीमली अनफेमिलियर था। अगर उसके साथ जूनर रहेगी तो फिर उसे कई परेशानियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब जियान अपने ख्यालों में खोया हुआ था आसमान की स्पेशल क्रैक लाइन के अंदर का वो स्पेशल डोर अचानक से रम्बलिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है। वो बड़ा सा दरवाजा धीमे से ओपन होता है। हम उसमें एक गैप को देख सकते हैं। उसके अंदर से ऐसी इंटेंस लाइट बाहर आती है जिसने पूरे ग्राउंड को भी चमका दिया था। इस एंशिएंट डोर को स्लोली ओपन होते हुए देख एल्डर टोंगजोन की द्वार से डीप आवाज आती है। वो कहते हैं अगर लोग पहले से असाइन हो चुके हैं तो फिर प्लीज हेवली टूम में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करो। याद रखना आप सभी को हेवली टूम के अंदर बस 3 ही साल मिलेंगे। इन 3 सालों के बाद हेवली टूम अपने आप ही तुम्हें बाहर फेंक देगी। अंग्रेजी में बोले तो एक्सपेल कर दिया जाएगा। जियान कहता है 3 साल यानी कि बाहरी दुनिया के 6 महीने। ये उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसके अंदर टाइम होने का फ्लो काफी अजीब है। वो एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग स्पॉट बन जाता है। अगर जियान इसके अंदर 3 साल तक ट्रेन करता है उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। बैंग साउंड के साथ उस एंशिएंट डोर का गैप और भी वाइड हो जाता है। इसका साइज 100 फीट का हो चुका था। एकदम धुएं की तरह इसके अंदर से डेंस एंशिएंट ऑरा बाहर आता है। जब ये एंशिएंट डोर ओपन हुआ था जंगल में से तेज हवाओं की साउंड सुनाई देती है। 4 फिगर लाइटिंग स्पीड से आगे आए थे। वो सभी की आंखों के सामने उस एंशिएंट डोर में एंटर कर जाते हैं। इन चारों फिगर्स को देख के जियान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है ये तो गू क्लैन के 4 मेंबर्स हैं। गू जैन भी एंटर कर चुका है। सबसे आगे जा रहा होता है वो ग्रीन क्लोथ मैन जिसे तब जियान ने उस ट्री के ऊपर देखा था। उस बंदे के पीछे होता है एक सिल्वर रोड मैन और एक भारी भरकम सा इंसान। ऑफ कोर्स जिस इंसान की वजह से जियान सबसे ज्यादा सरप्राइज फील करता है वो होता है जियू जैन। जूनर सॉफ्ट आवाज में एक्सप्लेन करती है इस बार गुयाओ ने हेवली टूम में एंटर
एंटर करना चूज नहीं किया। अभी वो रिट्रीट में चला गया है। इस वजह से उसका स्पॉट गुजियान को मिल चुका है। लगता है उस बैटल की हार गुयाओ के लिए काफी बड़ा ब्लो था। जियान बिना इमोशन को दिखाए हुए अपने सिर को हिलाता है। जियान कहता है अगर वो इस फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो फिर उसका रास्ता यहीं पे रुक जाएगा। जब भी जियान फाइट करता है तो फिर हारने के बाद वो हताश फील नहीं करता। जितना अपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है जियान की जीतने की इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है। जिस तरीके गुयाओ का स्टेट ऑफ माइंड है उसके लिए दोजोन से दोशेंग में ब्रेक थ्रू करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर गुयाओ से कंपेयर किया जाए तो फिर जियान को लगता था कि गुजियान की अचीवमेंट्स गुयाओ से डेफिनेटली अच्छी होने वाली हैं। भले ही गुजियान का टैलेंट उस गुयाओ से कंपेरेबल ना हो, लेकिन जियान अभी तक जितने भी यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट से मिला है उन सब में काम कैरेक्टर्स गुजियान का है। इस तरीके का कैरेक्टर जो कि एकदम पहाड़ की तरह मजबूत है, इसने गुजियान को ऐसी एबिलिटी दी है जिसकी वजह से वो हमेशा सर्वाइव कर पाएगा। जूनर स्माइल करती है, वो स्वीट आवाज में कहती है तो फिर क्या हमें भी चलना चाहिए। जियान अपने सिर को नीचे करता है, जिसके बाद वो देखता है पीछे खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो कहता है इस बार मैं हेवली टूम में काफी लंबा समय गुजारने वाला हूँ। अगर कोई मैटर सामने आता है तो फिर तुम फॉलिन स्टार पवेलियन वापस लौट सकती हो। लिटिल फेई डॉक्टर नॉड करती है। वो एक वार्म और जेंटल आवाज में कहती है तुम केयरफुल रहना। जियान स्माइल करता है, जिसके बाद वो देखता है जूनर की आंखों में उन दोनों की बॉडीज मूव होती है। वो दोनों लाइट फिगर्स में ट्रांसफॉर्म होकर उस एंशिएंट डोर की तरफ चले जाते हैं। उस बड़े से दरवाजे की इंटेंस लाइट के अंदर जियान और जूनर के फिगर डिसअपीयर हो जाते हैं। इस डुओ के डिसअपीयर होने के बाद बाकी एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स भी मूव करना शुरू कर देते हैं। वो भी कई रे ऑफ लाइट्स में ट्रांसफॉर्म होकर उस स्पेशल डोर में एंटर करने लगते हैं। जब दरवाजे में लास्ट फिगर एंटर कर गया था, स्पेस में एक इंटेंस रिपल फैलती है। वो इनॉर्मस एंशिएंट डोर इल्यूजनरी होने लगा था। कुछ ही पलों के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। सीन चेंज हुआ था और हम देखते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे चारों तरफ धुआं सा फैला हुआ है। ओकेजनली वहाँ पे कुछ लाइट फ्लैश हुआ करती थी। जैसे ही लाइट फ्लैश होती है तुरंत ही गायब हो जाती है। इस जगह को डेड साइलेंस ने कवर करके रखा था। हम अचानक से उस जगह की स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। तुरंत ही दो लोग जिन्होंने अपने हैंड्स को होल्ड करके रखा होता है वो डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर आते हैं। उनके शरीर की दुई की सर्कुलेट होती है। वहीं पे उनकी आंखें काफी कॉशियस तरीके से चारों तरफ देखती हैं। जब जियान कंफर्म कर लेता है कि यहाँ पे कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही, उसके दिल को ठंडक पहुंचती है। वो कहता है तो ये हेवली टूम्ब है। हाँ, वो सराउंडिंग को काफी क्यूरियस तरीके से देख रहा था। जूनर स्माइल करके नॉड करती है। बाकी के लोग अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए हैं। ये हेवली टूम्ब बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बीच में कोई न कोई मिल ही जाएगा ये कहना काफी मुश्किल है। जियान सामने की फॉगी एयर को ग्रैब करता है। इस चीज को जान के जियान सरप्राइज हो गया था कि इस हवा के अंदर की नेचुरल एनर्जी एक्सेप्शनली डेंस है। जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा प्योर होगी। जियान कहता है यहाँ पे एक्सट्रीमली रिच एनर्जी है, ये गोरियम की एनर्जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जूनर स्वीटली स्माइल करती है, उसकी प्रिटी आंखें देखती है जियान को। जूनर कहती है बिग ब्रदर जियान, आप किस लेवल पे पहले जाना चाहते हो। ये सुन के जियान थोड़ी देर तक सोचता रहता है। वो कहता है अगर ये पॉसिबल है तो मैं सबसे पहले एंसेस्टर शाओजॉन की टूम को विजिट करना चाहूंगा, जो कि 3rd लेवल पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। आफ्टर ऑल हमारे पास 3 साल है। जूनर जियान की रिप्लाई को सुन के कुछ खास सरप्राइज नहीं होती। उसने इसे जवाब को पहले से एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जियान यहाँ पे एंटर कर चुका है तो फिर उसके लिए शाओजॉन की टूम को विजिट करना काफी नॉर्मल बात है। जूनर स्माइल के साथ बोलती है चलो हम आगे चलते हैं, ये हेवली टूम बहुत वास्ट है, हमें सबसे पहले 2nd लेवल पे जाना चाहिए। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से वहाँ पे पहुँचने में हमें 4 महीने लग जाएंगे। इस हेवली टूम के एनर्जी प्रेशर की वजह से हम लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से हमारा मैक्सिमम टाइम वॉक करते हो जाएगा। उसकी पिटी आंखें देखती है जियान के चेहरे को। वो कहती है जब तक हम 2nd लेवल के एंट्रेंस पे पहुंचेंगे बिग ब्रदर जियान का लेवल ऑलरेडी 5 स्टार दोजन के पीक पे पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप लकी रहते हो तो वे 6 स्टार तक पहुंचना भी बड़ी बात नहीं है। ये सुन के जियान चौंक जाता है। वो कहता है इतनी जल्दी। हम जूनर को सॉफ्टली हंसते हुए देखते हैं। वो साइड में मुड़ती है, उसकी आंखें सामने की फॉगी हवा को देखती है। जूनर का हाथ आगे जाता है, जिसके बाद उसने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। जैसे जूनर ऐसे एक्शन को परफॉर्म करती है उसके हाथों में एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी। पलक झपकते ही वहाँ का धुआं पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जियान की नजरों में आती है एक इल्यूजनरी सी बॉडी। इस इल्यूजनरी फिगर को देख के जियान एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है। ये चीज उसके पास आ गई है, उसने बिल्कुल इसे डिटेक्ट नहीं किया था। वो कहता है ये एनर्जी बॉडी है। ये सुन के जूनर स्माइल के साथ नॉड करती है। वो कहती है यस, और ये लोग हेवली टूम के फॉग पे रिलाई करती है अपने आप को हाइड कर सकते हैं। ये हमें चुपचाप से अप्रोच करेंगे, जिसके बाद ये अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। जूनर अपनी फिंगर को फ्लिक करती है, वो इल्यूजनरी फिगर डिस्टॉर्ट होने लगता है। पफ साउंड के साथ वो फिगर एक्सप्लोड हो गया था। जूनर के सामने होता है एक अंगूठे का साइज का लाइट क्लस्टर, जिसे वो ग्रैब कर लेती है। जब उसने अपने हाथों को खोला था हम वहाँ पे एक रोम्बस के शेप के एनर्जी क्लस्टर को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसके अंदर से डेंस ग्लो बाहर आता है। जूनर बताती है एक एनर्जी कोर है, ये अपने अंदर एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी को स्टोर करता है। ये वही नरिशमेंट का सोर्स है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हेवली टूम के अंदर के एनर्जी कोर 9 लेवल्स में डिवाइड करे गए हैं। मेरे हाथ में जो एनर्जी कोर है वो बस 2nd ग्रेड तक पहुंचा है। इसे बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा।
होगा। अगर हम हाई ग्रेड के कोर्स को ढूंढना चाहते हैं तो फिर वो लोअर लेवल्स या फिर डीपेस्ट पार्ट्स में ही मिलेंगे। वेल बिग ब्रदर जियान, क्यों ना आप इस पे एक बार ट्राई मारो, इसे अपने हाथ में पकड़ के इसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करो। ये कहते कहते जुनर अपनी उंगली को फ्लिक करती है, वो कोर चला जाता है जियान की तरफ। जियान इस कोर को रिसीव करने के बाद इसे केयरफुली ऑब्जर्व करने लगता है, जिसके बाद जैसे इंस्ट्रक्शंस जुनर ने दिए थे हम उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। जियान इस एनर्जी कोर को अपने हाथ में रख के अपने की मेथड को सर्कुलेट करने लगा था। जैसे ही फ्लेम मंत्रा की सर्कुलेशन शुरू होती है, जियान को अपने दिल में एक चिल फील हुई थी। वो इस चीज को सेंस करके स्टैंड हो गया था कि इस एनर्जी कोर के अंदर से वेव आफ्टर वेव डेंस एनर्जी उसकी बॉडी में सैलाब की तरह एंटर कर रही है, जिसके बाद एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगती है। जियान की खुशी तब बढ़ जाती है जब वो पाता है कि इस एनर्जी को रिफाइन करने में बहुत कम एफर्ट चाहिए, बस जियान को इस एनर्जी को अपनी नसों में गाइड करना था। उसकी बोन्स इसे सोखने लगती है। फाइनली पूरी एनर्जी उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब फाइनल एनर्जी का थ्रेड जियान की बॉडी में एंटर कर गया था, जियान अपने हाथों को खोलता है। वो एनर्जी का कोर अपने आप राख में बदल गया था। जियान कहता है, हो क्या मिस्टीरियस चीज है, इसे ऑब्जर्व करना ऑर्डिनरी मेडिसिन पिल से भी ज्यादा स्मूथ है। तभी मैं कहूँ कि गुक्लैन और हंटलैन ये अल्टीमेट फैक्शन इसे इतनी हाई रिगार्ड्स में क्यों रखते हैं। ये जगह सच में मिस्टीरियस ट्रेजर ग्राउंड है। अभी जियान के चेहरे पे सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन मौजूद था। अगर जियान को ऐसे एनर्जी कोर को ऑब्टेन करने में परेशानी ना हो तो उसके लिए 4 महीने में 6 स्टार डोजन में एडवांस करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। जियान के चेहरे के शौक को देख के जुनर स्माइल करती है। उसके दोनों हाथ पीछे जाते हैं। उसके पैर के अंगूठे ग्राउंड में प्रेस हो गए थे। उसकी लवली बॉडी किसी बटरफ्लाई की तरह सामने की तरफ ड्रिफ्ट हो जाती है। पीछे रह जाती है उसकी क्लियर हंसने की आवाज। जुनर कहती है, बिग ब्रदर जियान चलो चला जाए, क्यों ना हम एक गेम को खेलें। चलो देखते हैं इन 3 सालों में सबसे ज्यादा एनर्जी कोर्स कौन हासिल करता है। जियान स्माइल करके आगे बढ़ता है। वो जुनर को फॉलो करने लगा था। वो भी काफी क्यूरियस था कि इन 3 सालों में उसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंचने वाली है। खैर इसका डेफिनेट आंसर हमें आगे की स्टोरी दे रही होगी, लेकिन तुम्हारा भाई इतना तो बता ही सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जियान पहुंच जाएगा 6 स्टार डोजन पे। और हाँ, बीच में होलो सोल के नमूने भी दिखने वाले हैं। ओवरऑल नेक्स्ट पार्ट एकदम ऑसम होने वाला है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर भाई तुम कर क्या रहे हो। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि हम फ्यूचर में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट को ला सकें। वेल इस वीडियो का लाइक टारगेट 11,500 लाइक्स का, मुझे नहीं पता ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल की मेंबरशिप अभी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको चैनल के होम पेज पे, सो डू चेक दैट आउट। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो वो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड दिखाई दे जाएगा जैसे वो अवेलेबल होता है। सो चूज एनी वन ऑफ देम। हम मिलते हैं वीडियो को उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।